दोस्तों नमस्कार। दिनांक 20/1/2023 को जारी बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक जिले के भीतर होने वाले स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार प्रेषक श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। दिनांक है 20/1/2023। विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में, जिसके द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। नंबर 2, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है, जिसमें जनपदीय समिति के रूप में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यक्ष, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक सदस्य। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण एवं शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान किए जा सकेंगे, परंतु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन आवेदन कभी भी किया जा सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान स्थानांतरण होने पर विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, प्राथमिक तथा सम्मिलित विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण यानी सब्जेक्ट मैपिंग नहीं किया जाता है, अतः पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता नहीं होगी। नंबर 4, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण यानी सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। ऐसे शिक्षकों द्वारा बच्चों को कक्षाओं में विषयवार पढ़ाने के निरंतर अभ्यास के कारण उनकी कार्यकुशलता एवं दक्षता विकसित हो जाती है, जिसका शिक्षा की गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता के निरंतर वृद्धि हो सके, इसलिए समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही स्वीकार किए जाएंगे। नंबर 5, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियां ही अनुमय हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में। उपरोक्त मानक सम्मिलित विद्यालय के विद्यालयों में इन्हीं श्रेणियों में अनुमय होंगे। नंबर 6, पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग के नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमय होगा। नंबर 7, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत शिक्षकों के शाश्वत पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। नंबर 8, NIC द्वारा विकसित वेबसाइट पर पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके सम्मुख विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकें, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सकें तथा अपना सही आवेदन कर सकें। नंबर 9, अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। पद पर गठित समिति द्वारा संशोधित किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। नंबर 10, अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि के एक दूसरे के स्थल पर कार्य मुक्ति तैनाती के आदेश जारी करने की कार्रवाई संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। नंबर 11, आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार की संशोधन परिवर्तन अनुमय नहीं होगा। नंबर 12, पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। नंबर 13, शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर विकसित पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में दोनों अध्यापकों को एक दूसरे के कार्यरत विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। नंबर 14, पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के लिए निम्नवत समय सारणी का प्रस्तावित की जा रही है, जिसमें नंबर 1,
पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि, निर्धारित तिथि की अवधि, संपूर्ण शैक्षिक सत्र रखा गया है। नंबर 2, शिक्षक द्वारा किए गए आवेदन का प्रिंट आउट संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के 15 दिवस के अंदर आपको जमा करना होगा। नंबर 3, आवेदक की पात्रता / अपात्रता के संबंध में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि का 15 कार्य दिवस के अंदर किया जाना है। नंबर 4, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति में बैठक / संशोधित किए जाने की अवधि 1 माह के अंदर। नंबर 5, शिक्षकों द्वारा परस्पर के स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अवधि 15 कार्य दिवस, यानी कि किसी भी आपत्ति को आप 15 कार्य दिवसों में जिला समिति को अवगत करा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण नंबर 6, स्थानांतरण आदेश निर्गत करना एवं कार्यमुक्त आदेश। प्रत्येक ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश, यानी कि ये अवकाश के दिनों में आपको यह आदेश निर्गत किया जाएगा, जिसमें आप 7 दिवस के अंतर्गत आप विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी कूट रचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य मुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल / मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों का विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उक्तानुसार अग्रतर कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। अतः इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट है कि कुछ ही दिनों में जिले के भीतर पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी तथा इस नीति के तहत शिक्षक संपूर्ण शैक्षिक सत्र में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे तथा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के दौरान अपना आदेश प्राप्त कर स्थानांतरित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो मां साहब, नमस्कार।